किसी व्यक्ति को उसकी गलती बताने का ऐसा कौन सा उपाय अपनाएं जिससे उसे सुधरने का मौका भी मिले और परिणाम भी बुरा न निकले। व्यक्तित्व निर्माण में यह प्रश्न भी बहुत सार्थक है। इस प्रश्न का आइए उत्तर समझते हैं। जब आपको किसी की गलती बतानी है तो पहले उसके साथ सहानुभूति प्रकट करिए। जिस स्थिति में वह गलती हुई उस स्थिति की पेचीदगी के कारण वह ऐसा करने को मजबूर हुआ, ऐसा प्रकट करिए। क्योंकि यदि जानबूझकर भी उसने गलती की है तो वैसा कहकर उसकी लोक लज्जा को नष्ट करना उचित नहीं, क्योंकि अपने को मूर्ख सिद्ध न होने के लिए वह दुराग्रह करेगा और गलती को साबित न होने देगा। उल्टा दुराग्रह उसका समर्थन करेगा। लड़ झगड़ कर आप अधिक से अधिक किसी को चुप करा सकते हैं, पर इससे वह इस बात को मानने के लिए मजबूर ना हो जाएगा, वरन आपको अपमान का बदला लेने के लिए, वरन अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसी पर अड़ बैठेगा। उस समय की परिस्थिति से मजबूर होकर दबाव से अन्य कारणवश वैसा करना पड़ा होगा, ऐसा कहने से गलती को स्वीकार करना सरल हो जाता है। गलती बताकर अपनी बुद्धिमानी साबित की जा रही है, ऐसी आशंका भी उसके मन में मत उपजने दीजिए। जिस प्रकार की भूल उस आदमी से हुई है वैसे अन्य लोग भी करते हैं या कर चुके हैं। ऐसे उदाहरण बताने से गलती स्वीकार करने में उसे विशेष हिचकिचाहट नहीं होगी। यदि आपसे स्वयं वैसी ही या उससे मिलती जुलती कोई भूल हुई है तो उसका उदाहरण देकर सुनने वाले को निश्चित कर सकते हैं कि इसको साबित करने के लिए वह बात नहीं कही जा रही है। एकांत में वार्तालाप करने से प्रतिष्ठा घटने का डर नहीं रहता और सच्चाई तक पहुंचना आसान हो जाता है। गलती करने वाले को अपराधी, पापी, दुष्ट, दुरात्मा साबित करने पर हो सकता है कि वह अपने सद्गुणों और सात्विक स्वभावों की संभावना पर अविश्वास करने लगे और निर्लज्जतापूर्वक दुर्बुद्धिग्रस्त लोगों की श्रेणी में खड़ा होकर अधिक नीचता पर उतर आए। इसलिए गलती को भूल के नाम से ही पुकारिए। पाप और अपराध का कर्ण कटु नाम प्रयोग मत कीजिए। भूल को सुधारना आसान बनाइए, त्रुटि रहित जीवन की महत्ता बताइए और उसे फिर से सुधारने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। पुस्तक सहयोग और सहिष्णुता पृष्ठ 13 और 14 से आपको व्यक्तित्व निर्माण में जो सहायक है बताया गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। व्यक्तित्व निर्माण में और कौन कौन सी बाधक प्रश्न हैं, समस्याएं हैं, पढ़कर सुनाएंगे आपको। प्रशंसा, प्रोत्साहन व्यक्तियों की उन्नति, प्रगति में किस प्रकार सहायक हो सकता है। प्रशंसा और प्रोत्साहन व्यक्तियों की उन्नत प्रगति में किस प्रकार सहायक हो सकता है। तो सुनते हैं अगले वीडियो में पुनः इस प्रश्न के उत्तर में परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को। और शांति।